बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव तारापुर में एक लड़का रहता था, चमन। प्यारा सा और बहुत ही शरारती था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी राधिका, एक समझदार, होशियार और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की लड़की। दोनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। चमन और राधिका को एक बात सबसे ज्यादा पसंद थी, आसमान देखना, खासकर पूर्णमासी की रात जब चांद पूरा चमकता था। चमन को हमेशा लगता था कि चांद में कुछ तो रहस्य है। वह कहता, देखना राधिका, एक दिन मैं चांद पर जरूर जाऊंगा, तुम देख लेना। और अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम भी मेरे साथ चलना। तो राधिका बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पागल हो जाऊं क्या? तुम तो हो ही। रहो अपने सपनों की दुनिया में। मैं तो जो अपने आंखों से देखती हूँ वही करती हूँ और वही मानती हूँ। मुझे तुम्हारी तरह चांद पे जाने के सपने देखना पसंद नहीं है। चांद तो जमीन से ही इतना खूबसूरत लगता है, वहाँ जाने की क्या जरूरत। फिर चमन कहता है, राधिका तुम्हें क्या लगता है चांद कैसा दिखता होगा? क्या हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर होते होंगे? क्या पता वहाँ कोई दूसरी दुनिया हो। हमारे हमशक्ल भी तो हो सकते हैं ना वहाँ पर। पता नहीं यार, पर मुझे बहुत मन करता है वहाँ जाने का। मुझे जब मौका मिलेगा मैं तुरंत झट से चला जाऊंगा, सोचने में वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। और तुम मानो या ना मानो, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अगर तुम नहीं गई तो मैं यहीं बैठकर रोने लगूंगा। फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। मैं तो इतना प्यारा दिखता हूँ, मेरी तो बात लोग आसानी से मान जाएंगे। फिर तुम अपना देख लेना फिर। ठीक है, ले जाना। कभी ऐसा होगा तो ना, कभी ऐसा करोगे। और एक बात और, मैं क्या चुड़ैल दिखती हूँ? मैं भी तो इतनी अच्छी दिखती हूँ। तुम पहले जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। साथ में चांद पर चलेंगे। बड़े आए दूर की सोच रखने वाले। चिंकी हंस कर कहती है, हाँ हाँ, और वहाँ एलियन तुम्हारा स्वागत करेंगे। चमन महाराज पधारिए। इसी तरह बातों बातों में काफी वक्त बीत गया। एक रात की बात है, जब दोनों दोस्त गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वह अचानक देखते हैं कि चांद की रोशनी जमीन पर एक सीढ़ी जैसा आकार बनाने लगी। चमन चौंक पड़ा। अरे देख, चांद सीढ़ियाँ उतार रहा है। देखना यार राधिका। राधिका बोली, पहले तो मुंह से ही बोलता था, अब तो उल्लू भी बना रहा है। मैं नहीं आ रही तेरी बातों में। उल्लू बनाएगा फिर बाद में हंसेगा। नहीं यार, देखना, एक बार देख तो सही। चांद सच में हमारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा है। चल पास चलकर देखते हैं। चिंकी ने पहले तो सोचा ये उसकी कोई नई शरारत है, पर जब वह मुड़ी तो उसने ध्यान से देखा तो सच में चांद की रोशनी जमीन पर सीधी रेखाओं में पड़ रही थी, मानो कोई रहस्यमय रास्ता बन रहा हो। चमन बोल पड़ा, राधिका, ये तो कोई सिग्नल है। शायद चांद हमें बुला रहा है। राधिका ने तुरंत अपने बैग से टार्च और एक चूहे की मूर्ति निकाली। वो हर साहसिक काम में यह लेती थी। ना जाने क्यों उसे इतना विश्वास था उस चूहे की मूर्ति पर। ना जाने उसे किसने दिया था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई। सामने एक चमकदार उड़न तस्तरी जमीन पर उतर आई। चमन की आंखें फैल गई। दरवाजा खुला और एक आवाज आई, आपका स्वागत है चांद के रक्षकों। राधिका ने धीरे से पूछा, क्या? हम कौन? रक्षक? तभी एक चमचमाती एलियन जैसी दिखने वाली रंगीन रोबोटिक बिल्ली बाहर आई और बोली, आप दोनों ही चुने गए हैं। चांद संकट में है। चमन का तो मानो जन्मों का इच्छा पूरा हो रहा हो। वह तो बिना कुछ सोचे उड़न तस्तरी में कूद गया। राधिका ने माथा पीटते हुए कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये चांद ही तोड़ लाएगा।
जैसे ही तस्तरी चांद की सतह पर पहुंची, दोनों की आंखें चौंधिया गई। वहां कोई उजाड़ सफेद धरती नहीं थी, बल्कि एक पूरा शहर था, लूनार लोक। वहां के लोग दिखने में इंसान जैसे ही थे, पर उनके सिर। ये देख चमन, यहाँ के तो सभी इंसानों के सिर चांद जैसे गोल गोल हैं। पहचानो तो हाथ पैर से ही, चेहरे तो किसी के है ही नहीं। और होंगे भी कैसे, ये सब तो चांद के वासी है ना, इसलिए चांद जैसे दिख रहे हैं। एक बूढ़ा चंद्र ऋषि सामने आया और बोला, चमन और राधिका, आप दोनों को बहुत उम्मीद से यहाँ पर बुलाया गया है। चांद खतरे में है, आप उसे बचा सकते हैं। आप खुद को बच्चा मत समझिए। आपके अंदर की चांद की प्रेम को देखकर ही आपको बुलाया गया है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। बहुत समय पहले चांद में एक रहस्यमय रत्न चंद्रमणि छुपा हुआ था। वो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता था, लेकिन अब वो चंद्रमणि गायब हो गई है और उसे आप ला सकते हैं। चमन ने पूछा, गायब? कहाँ गई? भला वो कैसे गायब हो सकती है? इतने बड़े चांद की चंद्रमणि गायब होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। चंद्र ऋषि ने बताया कि हमें शक है कि उसे अंधेरे ग्रह के बादशाह कालेने ने चुराया है। अगर वह चंद्रमणि को सक्रिय कर देता है तो सारा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब जाएगा। फिर चमन और राधिका को एक मिशन पर भेजा गया, चंद्रमणि को वापस लाने। उन्हें एक जादुई नक्शा दिया गया जो बोल सकता था, हंसता भी और डराता भी। नक्शा चिल्लाया, दाएं मुड़ो नहीं, नहीं तो कालीने के बबल ट्रैप में फंस जाओगे। ट्रैप? हाँ? या हुआ मत करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो मैं आगे चलती हूँ। कई मुश्किल रास्तों, कूदते पत्थरों से बचा बचा कर और लावा से भरे गड्ढों से संभल संभल कर के बाद में वे पहुंचे कालेने की गुफा में। वहां गेट कीपर एक सिंगिंग कछुआ था जो गाना गाकर दरवाजा खोलता था, अगर तुम्हें उसका सुर मिल जाए तो। चमन ने गाना गाना शुरू किया, नानी तेल मोलनी को भाग ले गए। कछुआ चीखा, गलत सुर, दोबारा कोशिश करो नहीं तो कोई नहीं जा पाएगा अंदर। आखिरकार राधिका ने सुर में गाया, चांदनी रात में चलो मेरे साथ में। दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर काल ने अपने अंधेरे सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में चंद्रमणि चमक रही थी। उसने कहा, तुम लोग बच्चे जैसे लगते हो, क्या कर लोगे? मारोगे? मारो, मार के दिखाओ। तुम में इतना दम नहीं है, कालने का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया और तुम पिद्दी आए हो। चांद ने भी तुम्हें क्या सोचकर यहाँ भेजा होगा, उसने तो तुम्हारी चिंता भी नहीं की। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, अपनी जान बचा लो। यहाँ पर अगर ठहर गए ना, अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर मत कहना मुझे कि मैंने पहले बताया नहीं। वैसे करने इतना हमदर्दी किसी को दिखाता नहीं है। तुम किस्मत वाले हो बच्चों, जाओ घर जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होगी। अगर नहीं जाओगे तो फिर कैसे अपनी मम्मी को देखोगे? यह सारी बातें सुनकर चमन और राधिका को और भी गुस्सा आ गया। चमन ने अपनी जेब से चूहे की मूर्ति निकाली और हवा में फेंकी। वह मूर्ति असली चूहा बन गई, एक सुपर चूहा जो कालने की नाक पर चढ़ बैठा। कालने परेशान होकर बोलने लगा, चीची हटाओ। कालने चिल्लाया। राधिका ने झट से चंद्रमणि उठाई और बोली, बस बहुत हुआ, चांद की शक्ति अब वापस आ जाएगी। उसके बाद चंद्रमणि जाकर चमन के हाथों में चली गई। चंद्रमणि चमन के हाथों में चमकने लगी। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और कालने गायब हो गया, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, वह कभी था ही नहीं। लूनार लोक फिर से रोशन हो गया।
सभी जगह उजाला ही उजाला हो गया। चंद्र ऋषि ने दोनों को गले लगाया। तुमने चांद का राज बचा लिया, तुम हमारे असली रक्षक हो। उन्होंने उन्हें एक स्मृति पत्थर दिया जो हर पूर्णिमा की रात उन्हें चांद से जोड़ता था। जब चमन और राधिका वापस लौटे तो उन्हें लगा कि एक रात में कई साल की यात्रा हो गई थी, लेकिन गांव बिल्कुल वैसा ही था। चमन ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, अब जब भी चांद चमकता है मुझे वहाँ की गलियां याद आती हैं। लुनार लोग की चमक, उड़न तस्तरी, गाने वाला कछुआ और वो चूहा सुपर हीरो। राधिका हंसते हुए बोली, और तेरी बहादुरी वो हमेशा मूर्ति से होती है। और तभी चांद पर फिर से हल्की सी सीढ़ी चमकी। क्या कोई और मिशन बाकी है?